कि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी सहित 21 नामांकन प्रपत्र जो है निर्धारित तारीख तक जमा हुए। कल 4 तारीख को उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अंदर में हेमा मालिनी जी का जो फॉर्म 26 है, मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि उसको अवैध होने के बाद भी उसको वैध ठहराया गया। ये सारे कॉलम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारा कॉलम खाली है, ये पूरा फॉर्म खाली है। अवैध होने के बावजूद भी उसको वैध ठहराया गया, जो कि गाइडलाइंस माननीय चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। वो गाइडलाइंस पर काम न करते हुए, उसको छुपाते हुए एक तरीके से दस्तावेजों को रात के 11 बजे के बाद में चुनाव आयोग की साइट पर माननीय सांसद महोदय का पर्चा जो है, जो कि अंतिम दिन उन्होंने दाखिल किया, 2 सेट में फॉर्म दाखिल किया, मगर एक ही एफिडेविट, एक का फोटोकॉपी दाखिल किया है और दूसरे का जो है ओरिजिनल दाखिल किया, केवल 10 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर। हैरान कर देने वाली बात है, आश्चर्यचकित बात है, पूरे भारत के लिए सनसनीखेज खबर है ये कि 10 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर अवैध जो यहाँ इनका जो शपथ पत्र है प्रारूप 26 नामांकन के साथ में दिया जाता है, ये सारे कॉलम खाली है। आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके लिए ये फॉर्म निरस्त किया जाए, ये सारे कॉलम खाली है। कोई हम चुनौती देते हैं इस बात के लिए, कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी अगर इसको वैध ठहरा दे तो वो जो कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। अवैध पर्चा को खारिज किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये मांग जिस तरीके से 2 लोगों के भी खारिज किए गए, उनमें कोई ना कोई कमी होगी, मगर सांसद जो है, उनके बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ से वर्तमान में माननीय हेमा मालिनी जी, उनका पर्चा जो है चुनाव आयोग की साइट पर देर से अपलोड किया गया, उसको छुपाया गया जानकारी को, आम पब्लिक को जानकारी ना मिले। इसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी श्रीमान जो निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनसे हम मिले हैं, उनको हमने निवेदन दिया है। श्रीमान ऑब्जर्वर महोदय के लिए भी हमने निवेदन किया है, ये पर्चा अवैध है, इसको खारिज किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसको अगर वो नहीं करते तो हम माननीय चुनाव आयोग के लिए भी मुख्य चुनाव आयोग महोदय नई दिल्ली में भी जाएंगे और इसको लेकर के अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग केस दायर करने वाले हैं। ये सारा आप देख सकते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ, ये सारा अवैध फॉर्म को जो वैध करार दिया गया, सारे कॉलम खाली है, आप गौर से देख सकते हैं, ये सब कॉलम खाली है इसके। और उसके बावजूद एक कॉलम भी, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एफिडेविट के सारे लास्ट पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये टिप्पणी के 3 नंबर पे स्तंभ, सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए, कोई स्तंभ खाली ना छोड़े। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा शून्य या लागू नहीं होता। 2 शब्दों में से कोई भी एक शब्द या दोनों शब्द जहां जैसा उपयुक्त है वो लिखना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा गया है, केवल एक जगह भर के और सारी जगह पर उन्होंने ये पर्चा वैध करार दिया, अवैध पर्चे को। इसके लिए हम लोग सारे देश भर में अभी इसका विरोध करने के लिए हम श्रीमान आरओ महोदय के पास में और श्रीमान ऑब्जर्वर महोदय के पास में हमने शिकायत दर्ज किया है। और ये क्षेत्रपाल सिंह निषाद जी है, और इसके साथ साथ में हमने ये सारा जो इनका एफिडेविट डाउनलोड किया, केवल 10 रुपए के स्टैंप ड्यूटी पर इनका एफिडेविट है। और ये कॉलम 1 से लेकर के देखिए, आप देख सकते हैं सारा जो है, जो जानकारी भरी है इन्होंने जो है, यहाँ ये पीछे के कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे कॉलम, इसको लिखित में हमने दावा किया है पूरा जो है, ये लागू नहीं होता। फिर तो सारा भरने की जरूरत ही क्या है, एक नुक्ता भी अगर इधर उधर होता है तो भी फॉर्म रद्द किए जाते हैं। ये हमारे पास तजुर्बा है, मगर सारा का सारा फॉर्म गलत होने के बाद में, अवैध करार होने के बाद भी इसको वैध ठहराया गया। आखिर क्या वजह है, क्या मिली भगत है, क्या कॉन्स्पिरेसी है? इस कॉन्स्पिरेसी को हम देश की जनता के सामने लाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सारा कॉलम आप देख सकते हो, ये सारा पूरा का पूरा कॉलम खाली है। केवल एक लिखने से लागू नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। पूरा सारे कॉलम में निष्पक्ष अलग अलग जवाब देना पड़ता है हर एक कॉलम का। ये इस तरीके से ये सारा इधर भी है, इसलिए ये तत्काल प्रभाव से इसको खारिज किया जाए, इसकी हम मांग करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम लेट से आप आए, कल आना चाहिए, तो जब रात के 11 बजे तक ये जानकारी छुपाने का काम किया गया, रात के 11 बजे के बाद में अपलोड किया गया, सवेरे 10 बजे तक स्क्रूटनी शुरू होती है, उसके बाद में किसी को भी नहीं बताया किसकी वजह से क्या हो रहा है, और ऐसे ही बस साइड लेकर के सारा मामला ये षड्यंत्र किया गया।
तो ये हम लोग बताना चाहते हैं और देश की जनता के सामने हम लोग ये लाना चाहते हैं तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। हमारे प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, ये प्रत्याशी महोदय से भी आप बात करना चाहते हैं तो इनसे भी आप बात कर सकते हैं। आइए बिल्कुल आइए। नामांकन खारिज किया